अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने मदनी कायदे का लेसन नंबर 7 यानी कि सबक नंबर 7 हरूफ मद्दा सीखने हैं। अगर आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल है, आपको हरूफ मद्दा की समझ नहीं आती कि हमने इनको कैसे खींच के पढ़ना है, कितना लंबा करना है, या इनकी तादाद क्या है, या इसकी क्या पहचान है। अगर आपको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा की पहचान नहीं है या समझ नहीं पा रहे, तो आपने हरूफ मद्दा चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट वॉच करना है। मेरा आपके साथ वादा है कि आप हरूफ मद्दा चैप्टर नंबर 7 को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे अगर आप वॉच करेंगे तो। वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप यकीनन हरूफ मद्दा को समझ जाएंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक हदीस लाजमी सुनिएगा जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर आँख रोएगी सवाए इस आँख के जो किसी हराम चीज़ पर निगाह डालने से महफूज रही, और वो आँख भी क़यामत के दिन नहीं रोएगी जो अल्लाह की राह में जागी होगी, यानी जिहाद में पहरा देने वाली आँख। और वो आँख भी क़यामत के दिन नहीं रोएगी जिसने दुनिया में अल्लाह के डर से मक्खी के सर जितना भी आंसू निकाला हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लेसन नंबर 7 मदनी कायदे का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इस चैप्टर को समझाया है, वो लाज़मी वॉच कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। आज का सबक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं सबक। दाल, अलिफ, ज़बर द, दाल, वाव, पेश दू, दाल, या, ज़ेर दी, द, दू, दी। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। अलिफ मद्दा हुआ, वाव मद्दा और या मद्दा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज़ाल, अलिफ, ज़बर ज़ा, ज़ाल, वाव, पेश ज़ू, ज़ाल, या, ज़ेर ज़ी, ज़ा, ज़ू, ज़ी। ज़ाल जो होता है ये एक सॉफ्ट वर्ड है, इसको आपने नरमी के साथ पढ़ना है। ज़ा, अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा। और या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये क्या हुआ? या मद्दा। ये लफ़्ज़ थोड़ा मुश्किल है, इसको पढ़ना भी मुश्किल है। रॉ जो है इसको हम पुर पढ़ते हैं। अगर रॉ के ऊपर ज़बर हो तो पुर पढ़ेंगे, अगर पेश हो तो पुर पढ़ेंगे। अगर रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो उसको हमने बारीक पढ़ना है। यहाँ पर भी हम इस तरह ही पढ़ेंगे। रॉ, अलिफ, ज़बर रॉ, रॉ, वाव, पेश रू, रॉ, रू, रॉ, या, ज़ेर री, रॉ, रू, री। ज़ा, अलिफ, ज़बर ज़ा, ज़ा, वाव, पेश ज़ू, ज़ा, या, ज़ेर ज़ी, ज़ा, ज़ू, ज़ी। सीन, अलिफ, ज़बर सा, सीन,
واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی سین جو ہوتا ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہوتا ہے، یا آپ سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ اگلے سبق کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور کوئی جاتے ہوئے اچھا سا کومنٹ بھی کر کے جائیں۔ اللہ حافظ۔